आहा, बहुत अच्छी फोटो है। तुम्हें विश्वास नहीं था कि आज मिलेंगे? और ये तो रो मत माता, इस तरफ मुंह कर, बालाजी की तरफ। 2 साल पहले मेरे वो जेठानी है ना, उसने मुझे कहा था, लेकिन मैंने माना नहीं। मैंने बोला नहीं है, मैं इसके लिए कान पकड़ती हूँ। कोई बात नहीं, आप तुम उसका हम भी पे अब सुनो। भरोसा करने लगी हम पे बहुत, हैं? अपने से भी ज्यादा। अच्छा, लेकिन उनको भी पहले तुम्हें बुलाओ। क्या लगता था जब तुम हम पे भरोसा नहीं करती थी? तो क्या लगता था? माइक से बोलो, सबको पता लगना मैं चाहिए। रामायण और अरे जो माइक से बोलो माता। मैं हाँ, पहले भी रामायण और सब पढ़ती थी, उससे मुझे बहुत शांति मिल रहा था। और अब तो बहुत ही मुझे लगता है कि मेरा कोई अरे है। 2 साल पहले जब तुम भरोसा नहीं करती थी तब क्या लगता था, हाँ, ये बता। तब ऐसा लगता था मेरा क्या होगा। और हमारे बारे में क्या लगता था? अभी है कि मेरा माँ बाप सब है, मुझे अभी कोई चिंता नहीं है, मेरा सब हो जाएगा। मेरा अच्छा, कोई नहीं है भगवान के बिना। तुम पहले नास्तिक थी क्या? नहीं, लेकिन एक गलती हुआ है मेरे से, हम्म, इसके लिए मैं गाना देती चलो क्षमा हो। खुश? हूँ। दादा वो जेठानी है ना, उसने ही मुझे आपने बताया। उनके भी, वो भी बहुत दुखी है, उनको भी बुला लो ना दादा। ना, उनको बाद में बुलाएंगे। घर पूरा बिखर गया, बहुत बहुत ही, कोई नहीं है। बर्बाद हो गया। अकाल मौत किसकी हुई? मेरे पति की। भगवान के सहारे ही हूँ। मेरी अपनी माँ है, देवी माँ, उनपे उनका मुझे बहुत साथ है। वो मेरे अंदर भी आती है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो अच्छा सच्चा है कि क्या है। वो भी आप बताओ मुझे। बोलो क्या बात है, क्या सलाह चाहिए? मतलब मुझे देवी आती है, लेकिन हमारी जो कुलदेवी है ना, वो भी। पूछो क्या क्या है, प्रश्न पूछो पूरे। मेरा चिट्ठी खोल लो अपनी। इस चिट्ठी में से कोई भी 3 प्रश्न पढ़ दो, हमने लिख लिए, चाहे पीछे से पढ़ो क्योंकि इसमें बहुत प्रश्न लिखे हैं और मेरे पहला विस्तार भी लिखा है, पर मुख्य तुम्हारे 3 लिखे इसमें, हाँ, 3 ही है। वही 3 पढ़ो। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है मेरे बेटे के लिए हम्म। कि वो उसको सद्बुद्धि दो। कौन? मेरा बेटा आपकी उम्र का ही है, लेकिन ठीक आपके है, जैसा नहीं है। और आपकी माँ को खुद तो ऐसे बनाया कि वो, उसने आपको जन्म दिया और आपको। और पूछो, जल्दी पूछो, बहुत गर्मी है आज। हाँ, और मेरा दुकान है, उनके भाड़े से मेरा घर चल रहा है। मेरा लड़का कमा के कुछ देता नहीं है। और और अभी तीसरा? घर और दुकान दोनों मेरे को बनने वाले हैं, लेकिन हो जाए, उनसे कोई दिक्कत ना आए। मेरे बेटे का काम धंधा सब अच्छा हो जाए। हमने लिखा है घर में पूर्व में काला जादू किया गया, मकान से भी परेशान, परिवार से भी परेशान, अकाल मौत हो गई, बेटा की बुद्धि पर कृपा हो जाएगी, बात सुनेगा, बर्बाद हो रखा तुम्हारा पूरा घर, काला जादू नकारात्मक प्रयोग किया गया था, देवी की सवारी नहीं योगिनी की सवारी आती है आपके ऊपर, बैठती है, जाओ, वो देवी कृपा करेंगी, आपका बच्चा भी ठीक रहेगा, भवन वाला भी काम हो जाएगा, व्यापार वाला भी काम होगा, बेटा आपके व्यापार को देखेगा, पैर व शरीर की पीड़ा ठीक हो जाएगी, और मेरा आशीर्वाद है। जय जय श्री राम, बागेश्वर बालाजी की जय हो। एक मंत्र लिखा, हमें आपके बेटे का फोटो चाहिए, फोटो प्रिंट आउट चाहिए, धाम की पेशी करनी है, हम अभिमंत्रित नारियल देंगे, आज से कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। चलेगा, वहां जमा कर दो, खिसको माता, उनको बाद में। अगला और मेरा भाई हो कसारा, पहली बार आए हैं, बालाजी ने बुलाया है। भगवान बालाजी ऐसे ही हैं। अब जे सुधर गए,
मुंबई वालों सीताराम, जय बालाजी की। बोलो क्या अर्जी लेकर के आए? किसको? और कोई बात? डॉक्टर ने रोग बताया होगा आपको जी, वो तो कंट्रोल है, लेकिन अब तो आंतों में दिक्कत है, अम्लक्षार की समस्या है, अपच हो जाता है, चाकू जैसी चलने लगती है, भयंकर पीड़ा रहती है, पेट में दिक्कत बनती है, पूरे घर में एक ना एक उठापटक मची हुई है। लगातार आप 4 साल से बीमार हैं, रोग बदल रहा है, पहले खून वाली दिक्कत हुई थी, अब पेट वाली दिक्कत है। आपका भी मन अस्थिर रहता, जीवन भर भक्ति से जुड़ी रहेगी, बालाजी में मन लगा रहेगा, पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, 4 साल से बीमार, पेट में दिक्कत बनी हुई, आंतों में समस्या है, आराम लगेगा, चिंता ना करें। गांव का भूमि व भवन का काम भी सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। यही है बराबर। भजन करियो, पेशी करियो। सुनता नहीं है बेटा तुम्हारा, बड़ा उल्टा है। लवा ले आइयो एक बार, आशीर्वाद हम दे देवी, पक्का धाम लेके आना। खुश रहो, तुम भी ठीक रहो, खूब पक्का खुश। कभी नहीं भगवान हमेशा बुलाएं, खुश रहो। जाओ तुम स्वस्थ हो जाओ। आइए अगला नंबर। खुश रहो। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की। आज कहाँ जा रहे थे तुम भैया? वापस टेंशन में थे कि बुलाएंगे कि नहीं, इसीलिए जा रहे थे। बताओ हमारे हनुमान जी कितने खतरनाक है, तुमको ही बुलाए। ऐसा तो नहीं तुम्हें ललक लग गई हो कि चलो थोड़ा सिगरेट विगरेट ले आए? ठटरी के बरे, तुम इसलिए थोड़ी जा रहे थे कि हम बुला नहीं रहे थे, इसलिए जा रहे थे थोड़ा डब्बा तरफ घूमे आए, सिगरेट पी आए, मुंह सारे चंद। हमें उल्लू बना रहे तुम। पकड़ कान। इसलिए हमको गुरुजी कहते हैं। बोलो क्या बात है? कहाँ रहते? असम में? अंधेरी में रहते। और कोई बात? क्या 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 उत्तर पाना चाहते हो? और कोई बात? लोगों रुकावट रहती, हर काम में बाधा आती, दरबार में आप अभिनय जगत की कार्य में विषय की सफलता का अर्जी लेकर आए, पूर्ण सफल होंगे। आप स्क्रीनिंग का काम प्रारंभ करें, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही है। अभी सीख रहे हो कहीं? तुम्हारा दिमाग भी बांध रखा है, प्रभाव है। पत्नी पर भी तो दिक्कत है, वो भी सफल नहीं हो पा रही है, तैयारी बहुत की, मेहनत बहुत की, पेपर नहीं निकाल पा रही है, बहुत अवरोध बना हुआ है, परिवार के लोग भी हंसते हैं। तुम्हारी परिवार की कोई चाची बाची बहुत खतरनाक है, जिसको लेकर के तुम बहुत टेंशन में रहते हो। हाँ, काला जादू का शक भी सत्य है, निपट जाएगा। हमारा नाम मत बताना। हाँ जाओ, सही हो जाए, निपट जाए। दोनों जोड़ा से दर्शन करने धाम आओ, पाँव पल्लो खिसको,
अब तुम झूठ मत बोलना कि गुरुजी हम जा रहे थे वापस, तुम ये कहना सिगरेट पीने जा रहे थे। हाँ, खिसका नहीं तो ऐसे तो हमें कोई भी उल्लू बना के चला जाए तो हम उल्लू बनने थोड़ी बैठे बेटा। ये कहाँ थी, क्या नाम है? अच्छा बैठो, अभी बुलाएं। अब दो बातें हैं, यदि कहो तो दरबार ही लगाएं या भभूति बांटें? भभूति, भभूति, दरबार या भभूति? भभूति। चलो तो मुट्ठी बांधो दोनों हाथों की, पर हमारी शर्त मानोगे? पहले इस तरफ वाले, फिर इस डी वाले, फिर इस डी वाले, एकदम से कोई खड़ा नहीं होगा, पीछे की तरफ से लाइनें लगेंगी, भगदड़ मचाना नहीं। यदि ज्यादा भीड़ मचेगी तो हम मंदिर में भभूति अभिमंत्रित करके रख देंगे, ठीक? वरना अभी तो बांट ही रहे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। सीताराम। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से